आज मैं आर.के. मिशन की कैपिंग सेरेमनी में आई हूँ, जहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स को उनके नर्सिंग करियर, नर्सिंग की पढ़ाई की जो शुरुआत हुई है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आज मैंने कैपिंग सेरेमनी को विटनेस किया। बहुत ही पेशेंस के साथ लड़कियों ने जो है प्रेजेंटेशन दी, और मेरी तरफ से उन सभी लड़कियों को ऑल द वेरी बेस्ट आगे अपने करियर के लिए, कि उन्होंने इतना करेजियस, इतना ब्रेव प्रोफेशन को चूज़ किया है। और यहाँ से वो जो भी सीखेंगे, आई एम श्योर कि वो ईटानगर, अरुणाचल, देश के जिस भी कोने में काम करेंगी आगे चल के, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। जितने भी नीडी पेशेंट्स हैं उन लोगों को सपोर्ट करेंगी, उन लोगों के साथ सिंपैथाइज़ करेंगी, और फुल अपनी पोटेंशियल जितनी है उसके साथ अपना काम करेंगी, सेवा करेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मैम, समटाइम्स नर्स एंड डॉक्टर दे आर ऑन रिसीविंग एंड, वो लोग को कभी एग्रेसिव बिहेवियर का भी सामना करना पड़ता है पेशेंट्स के अटेंडेंस से, रिलेटिव से। तो आप क्या मैसेज देंगे पब्लिक को कि कोऑपरेट करें इन नॉर्मल जॉब? कई बार हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पेशेंट्स और पेशेंट की फैमिलीज़ आई होती हैं हॉस्पिटल में, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। और क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज इतने ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होते हैं कि कभी कभी शायद वो उस तरह के रिस्पॉन्सेज उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन फैमिलीज़ से, पेशेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी अंडरस्टैंड करें कि डॉक्टर्स और नर्सेज कितने ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट कोऑपरेट करने में, जितना भी वो आप लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप उन्हें हैरेस करेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को भी किसी तरीके से डिक्लाइन कर सकता है। तो जो भी फैमिलीज आती हैं, दे नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, और एक फेथ होना चाहिए अपने डॉक्टर पे, अपनी नर्स में, और ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको दे आर रिसीविंग दैट लव ऑल्सो, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना था। मैम, आउट ऑफ सब्जेक्ट मैम, पीपल आर सफरिंग, सिटीजन्स ऑफ कैपिटल आर सफरिंग इन मॉनसून ड्यू टू हैवी डाउनपोर। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। आपकी तरफ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ा एक अपील क्या रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही अपील रहेगी कि पब्लिक बिल्कुल भी डरे ना। हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। बारिश डेफिनेटली पिछले 3 दिनों में ऐसा लगा होगा लोगों को कि बहुत ज़्यादा हो रही है, बट मानसून के सीज़न में हर साल ही ऐसा होता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार मीटिंग्स करके हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। हमारा स्टाफ बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, मजिस्ट्रेट्स प्रिपेयर्ड है, पुलिस प्रिपेयर्ड है। जहाँ पे भी सड़कों में नाले जो चोक्ड हुए थे, उस पे पूरा काम चल रहा है। अगर आपने नोटिस भी किया हो कि पिछले 2-3 दिनों में जब बारिश हुई है तो इतने बड़े इंस्टेंसेस नहीं हुए हैं। इवन संडे को भी जो इंसिडेंट हुआ था उसमें सक्सेसफुली हम लोगों ने, जहाँ पे भी फ्लडिंग आई थी, उन सारी फैमिलीज़ को मैंने पर्सनली विज़िट किया था, और आई इंश्योर्ड कि किसी की भी लाइफ डेंजर में ना हो, थ्रेट में ना हो। और पब्लिक को बात करके मुझे ये समझ में आया कि जिनके भी घर इनंडेट हुए थे, कभी कभी क्या होता है कि आपके ही थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी पब्लिक को कि अपनी तरफ से भी हमको थोड़े से रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेने चाहिए। ड्रेन्स कभी कभी चोक हो जाते हैं क्योंकि हम गार्बेज को गलत तरीके से डिस्पोज़ करते हैं, या फिर अर्थ कटिंग करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बाहर ही फेंका रहता है, जो भारी बारिश आने की वजह से, जिसकी वजह से सारे के सारे ड्रेन्स के अंदर भर जाता है, और फिर ड्रेन्स चोक हो जाते हैं और पानी ऊपर फ्लड करने लगता है। तो जो भी जनता के लोग जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, IMC, पुलिस, जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, हमको भी कोऑपरेट करें। हम लोग तो अपनी तरफ से चोक ड्रेन्स को क्लियर करके पानी के फ्लो में अपना काम कर ही रहे हैं। आप भी जो, अगर आपको लगता है कि कूड़ा कहीं पे इकट्ठा हो रखा है, तो एक सेल्फ सर्विस फॉर द सोसाइटी अपनी तरफ से कोऑपरेट करें। एडिशनल टू दैट, रिसेंटली अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर भी निकाला है कि नालों के ऊपर जो लोग भी एनक्रोच करके दुकानें जिन्होंने खोली हुई हैं, या फिर किसी ने अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसे ही बाहर फेंका हुआ है, वो उसको हटा ले। नहीं तो क्योंकि वी हैव ऑल्सो प्लान्ड कि हम एविक्शन ड्राइव करेंगे, उससे पहले ही जिन लोगों को भी लगता है कि वो नालों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से हट जाएं, वरना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग।